आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर हसन रैक्सम में मिलकर दुआ साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार भाई साहब मेरा नाम वजाहत है। मैं नाना दी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भारत ने 10 सेकंड में 24 मिसाइल को दाग कर बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड। हो गया बड़ा मतलब है कि 1 मिनट में 60 मिसाइल। ये क्या बोल रहे हो भैया? अबे 10 सेकंड में 64 मिसाइल, 10 सेकंड की बात हो रही है। ओए होए होए, ये कौन सा सिस्टम बनाया हो पता इंडिया ने? नहीं कौन सा ऐसा सिस्टम बनाया है, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा यार। तो कौन करते स्टार्ट। अब हम आपको रक्षा के क्षेत्र में भारत के उस नए धमाके का विश्लेषण करेंगे जिसने अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, बल्कि ये ग्लोबल खबर इस वक्त बन चुकी है कि भारत ने एक ऐसा हथियार बनाया है जिसने वो कर दिखाया है जो इजराइल का आयरन डोम नहीं कर पा रहा है। क्या बोल रहे हो मेरे पाकिस्तानियों? वही हो गया है जिसके बारे में और हर हिंदुस्तानी जानता था। इस हवाले से मैंने कुछ कहा था। दरअसल भारत ने एक ऐसा स्वदेशी आयरन डोम बनाया है जिसने गजब खेल कर दिया। भारत ने पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम दुनिया को दिखाया है। ये काम लगभग आयरन डोम जैसा ही करेगा, लेकिन आयरन डोम की तरह फिजूल खर्ची नहीं करेगा। आप जरा सोचिए कि मच्छरों के झुंड पर कभी तोप से हमला किया जाता है, ये कितना बेतुका है। ठीक इसी तरह से छोटे रॉकेट्स, ड्रोन और यूएवी पर महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल करना भी बेवकूफी है। इसी का इलाज ढूंढते हुए भारत ने 1 मिनट में 64 छोटी मिसाइल दागने वाला हथियार भार्गवास्त्र बना दिया है। बेटा आपने कहा दिलचस्प, ये दिल दहला देने वाली अंदाजा लगा ना। ये हैं जिंदा, हम शायरी में जिंदा हैं। बात सुनो, पाकिस्तान बना 1 रुपए का कर्ज नहीं था। लुटे पुटे लोग थे, कर्जा नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान से करोड़ों रुपए लेने थे। गांधी जी ने जो अपना मरण व्रत रखा था वो इसीलिए था कि जो पाकिस्तान का हक है उसको वापस करो। युद्ध का तरीका बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ टैंक, मिसाइल या लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि छोटे छोटे ड्रोन्स भी युद्ध का पासा पलटने की ताकत रखते हैं। ऐसे में अगर एक साथ दुश्मन दर्जनों ड्रोन फायर करता है तो उनसे कैसे निपटा जाएगा? भारत ने अब इसका स्वदेशी जवाब तैयार कर लिया है, जिसका नाम है भार्गवास्त्र। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरा सवाल आपसे है कि जब भी भारत में कुछ भी होता है, ये इतना भारत फोबिया क्यों है? हाउ absurd is this? रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, डर तो रहना चाहिए ना, उनका खौफ कायम किया गया और यही वजह है। 23 और 24 जुलाई को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी कि SDL ने स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का प्रदर्शन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों के सामने किया। इस दौरान तीनों सेनाओं ने इसकी क्षमता को करीब से देखा। अच्छा जनरल साहब, मैं ज़रा ऑफ ट्रैक होके एक अहम नुक्ता आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, है तो जुड़ा हुआ इनडायरेक्टली इसी से है। ये आज रॉयटर्स की खबर है, वो कह रहे हैं कि भारत जो है एयर डिफेंस सिस्टम है। ये सर क्यों एक बड़ी खबर है? इससे क्या खतरा है बिलखुसूस मशरक़ वुस्ता, इस पूरे इलाके को? इंडिया तो ऑफ कोर्स पूरा एडवांटेज लेगा। भार्गवास्त्र की सबसे बड़ी ताकत है इसकी जबरदस्त फायर पावर। ये महज 10 सेकेंड में 64 माइक्रो रॉकेट्स को दाग सकता है, जिससे दुश्मनों के पूरे ड्रोन झुंड पर एक साथ हमला किया जा सकता है। अगर इसके बाद भी कोई ड्रोन बच जाता है तो दूसरी परत में मौजूद प्रिसीजन माइक्रो मिसाइलें उसे सटीक निशाने से मार गिराने के लिए तैयार रहती हैं। इंडिया बहुत देर से कोशिश कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा लगाना, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया ये चीजें वो जिसे कहते हैं ना जब इंडिया बात करता है ना दैट इट इज इंटरेस्टेड इन सेल्फ रिलायंस, तो बेसिकली ये चीज है वो जो सामने आती है। तो ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल UAVs होते हैं, अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वार्म की। और
और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं, और फिर मजे की बात है इनकी साइज डिफरेंट, और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जो कहते हैं ना कि तैयार कर लिया, अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी, अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है, और दूसरा असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है, लेकिन और इसका बस यही है कि UAVs जहां भी नजर हों, UAVs जहां भी नजर आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली भाई बड़ी चीजें हैं भाई साहब, बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीजें हैं यार। भारत ने आज कर दिखाया, बहुत जबरदस्त काम कर दिखाया, यकीन मानो यार। बजात 1 मिनट में 64 मिसाइल दागेगा, 64 मिसाइल छोड़ेगा, और आने वाला कोई भी मिसाइल आ रहा है या ड्रोन आ रहा है या कोई हेलीकॉप्टर है उसको भी मेरे भाई ऐसे 3-4 खड़े हो, अगर 50 200-300 ड्रोन आ रहा हो 5-6 को दे देना 1 मिनट में। बिल्कुल, फाइटर जेट्स के लिए सिस्टम नहीं बना क्योंकि भाई इसकी रेंज थोड़ी छोटी है, क्योंकि ये सिर्फ 4-5-6 किलोमीटर इट्स नॉट इनफ फॉर फाइटर जेट्स। लेकिन ये कि हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स की स्पीड इतनी तेज नहीं होती है, फाइटर जेट्स की स्पीड भी बहुत तेज होती है, तो वो उसको थोड़ा सा इशू है। लेकिन ये है कि ये जो मेन इस सिस्टम का काम है, जब ईरान ने दागे थे इजराइल पे मिसाइल, बिल्कुल, तो आयरन डोम फेल हुआ था, बिल्कुल फेल हो गया था, बिल्कुल फेल हो भाई। ईरान ने ऐसी मारी है ना इजराइल की कि दे के मजा आया। लेकिन भाई ये है कि भारत ने इसको देखते हुए ये बनाया कि यार देखो पैसे कम लगे और धमाका बड़ा करे, धमाका बड़ा करे, क्योंकि अगर देखो सीधी सी बात है, पाकिस्तान इंडिया का युद्ध का खतरा होता है, चाइना तो आता नहीं है करीब, लेकिन फिर भी हो सकता है अगर चाइना मिसाइल भारत पे दागता है या पाकिस्तान दागता है, लेट सपोज पाकिस्तान ने 50 मिसाइलें दाग दी, 700 ड्रोन भेज दिया, एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, युद्ध चल पड़ा है, तो भाई भारत के पास कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि छोटे कम खर्चे में भारत उसको हिट करे। नहीं तो S-400 है, बड़े बड़े सिस्टम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बड़े बड़े मिसाइलों को हिट करता है ना, बड़े बड़े मिसाइलों, तो भाई साहब भारत कहता है कि छोटों से हम पहले हिट करें, बिल्कुल, और खर्चा भी कम हो, तभी तो देख DRDO क्या चीजें बना रहा है दुनिया के सामने। भारत का जो भारत की जनता का पैसा है, जो भारत की जनता टैक्स देती है, उसको भारतीय सरकार सेव कर रही है, भारत की ऑर्गेनाइजेशंस उसको सेव कर रही है। इंडिया हर तरह से अपने आप को सेव कर रहा है ना, क्योंकि इंडिया के पास डिफेंस बजट बहुत बड़ा है, हर चीज खरीद सकते हैं, जिस चीज पे हाथ रखें वो बना भी सकते हैं, और ज्यादातर अपने देश में बना रहे हैं और बाहर से भी खरीद सकते हैं। हमारा डिफेंस बजट इतना है कि वो क्या बोले, आप किसी काम का नहीं है। तो भाई आपके क्या थॉट है?